जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात तो सिर्फ 2 शेयर पर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों डिटेल बात होनी है। पहली बार 15 करोड़ पार। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक ऐसी कंपनी जिसकी मोनोपोली अभी मार्केट में लिस्टेड, सिंगल लिस्टेड है, 15 करोड़ से ज़्यादा क्लाइंट हुए हैं। फर्स्ट टाइम अब आप अंदाज लगा लें कि 15 करोड़ हैं। उसके बाद क्यों मैं कह रहा हूँ कि इन 2 शेयर पर नज़र रखना, क्योंकि दोस्तों कल इन 2 शेयर पर रहेगा, क्योंकि पहले के अंदर 15 करोड़ पार और दूसरे में आप देखेंगे क्या कि 450 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है फॉरेन के साथ डिफेंस के अंदर। तो ये सारी बातों को मैं रखूँगा यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखें ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा आपसे कहना है स्टडी करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कल रिजल्ट आए, रिजल्ट पर वीडियो तो मैंने बना दिया, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आप देखते हैं कंसोलिडेटेड ईयर वाइज इसकी इनकम ये अभी रही है, 1 साल पहले ये थी, तो 32% की ग्रोथ आ गई एनुअल, है ना। प्रॉफिट कितना, 526, पिछले साल 420, तो 25% प्रॉफिट बढ़ गया। ये सबको अच्छा लगेगा, इस पर कोई रिएक्शन नहीं। रिएक्शन कहाँ है, तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड। दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये Q4 अभी का, ये Q4 1 साल पहले का, है ना। ये Q3 देख सकते हैं। तो क्या है, अभी प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर आप देखें 100 करोड़। 1 क्वार्टर पहले कितना था, 130 करोड़, और 1 साल पहले 129। तो आप देखें ईयर ऑन ईयर भी 22% माइनस हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23% माइनस हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे कितना पड़ेगा ये देखना ज़रूरी है। और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी 12.5 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है। वो सब बात हो गई। बात करते हैं कि भाई 15 करोड़ पार मैंने बोला, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि भाई 15 करोड़ पार मीन्स वॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी है अभी इसकी कितना, एशिया की, पूरे एशिया के अंदर ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी है, पूरे एशिया के अंदर सिंगल हैंडेड, और 15 करोड़ 29 लाख इसके क्या है, क्लाइंट्स हैं दोस्तों, एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ कंपनी ने खुद बताई है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, नाम क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आज कल 3 तारीख थी, आज 4 हुई है, और कल मार्केट ओपन होगा तो इस पर इम्पैक्ट होगा, लेकिन इस पर हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे आगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से इनके 15 करोड़ 150 मिलियन डीमेट अकाउंट हो गए हैं, है ना। फर्स्ट डिपॉजिटरी है दोस्तों, है ना, जो कि इतना बड़ा माइलस्टोन को कवर किया। फिर इसके परफॉर्मेंस में पैनिक क्यों आया, तो मैं आपको एक बड़ा रीज़न दिखाता हूँ। आप देखते हैं यहाँ पर NSDL क्या है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, है ना। ये अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। भारत में 2 डिपॉजिटरीज काम कर रही हैं, है ना, उसमें NSDL लिस्टेड नहीं है, और इसके IPO की बात चल रही है। और ये 4 करोड़, कितना, 4 करोड़ इसके पास क्लाइंट बेस है, 4 करोड़ डीमेट अकाउंट को ये होल्ड करती है दोस्तों। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा पैनिक है, क्योंकि लिस्ट होने के बाद इसके वैल्यूएशंस क्या रहते हैं, है ना, CDSL की वैल्यूएशंस क्या रहते हैं, वो देखना रहेगा। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन सब बातों को अभी से नोट करते हुए चल रहे हैं कि भाई चीज़ें आगे क्या रहने वाली है। तो वो दबाव भी महसूस कर रहा है कौन, CDSL। जबकि CDSL के अंदर आप देखेंगे तो CDSL 15 करोड़ डीमेट अकाउंट को होल्ड करता है, ऐसा नहीं कि नहीं है ना। और एशिया के अंदर एकमात्र लिस्टेड कंपनी। अब अगर हम यहाँ देखें CDSL का, अगर आप पहले आपको मैं डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पर फिर हम चार्ट पर आएंगे। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, CDSL के अंदर प्रमोटर कितना है, तो देख सकते हैं प्रमोटर मार्च में जो शुरुआत से 15%। यहाँ पर आप देख सकते हैं FI ने बेचा है, DI ने भी बेचा है, मैंने कल भी आपको दिखाया था। माल पब्लिक के पास थोड़ा इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो बात है दोस्तों, कौन सी वाली, ये जो माल इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, ये जो बेचा है, या इसको जो बेचा है, और यहाँ ख़रीदारी हुई है तो पब्लिक के पास। ये बड़े स्मार्ट हैं ये लोग, है ना। ये अपनी चीज़ों को हर एक अलग तरीके से देखते हैं और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। हालांकि उन्होंने कोई पूरा नहीं बेच दिया, लेकिन फिर भी आप देखें तो ये NSDL के IPO की वेटिंग भी है। अब इसको इम्पैक्ट पड़ा है, तो क्या इतना ख़राब है क्या ये दोस्तों। 1551 करोड़ रुपए के इसके रिजर्व हैं, और 0 बोरिंग। 3 करोड़ कोई बोरिंग नहीं होती, जब चाहे जब फेंक देंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, है ना, CAGR, तो ये आपके सामने सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, CAGR बढ़िया है।
तो अभी तक तो बढ़िया है, क्योंकि लिस्ट होने के बाद NSDL मार्केट को शेयर करेगा, है ना। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें आप, यहाँ पर अभी तक इसका सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू क्या था, 322 करोड़। उसके बाद आप देखें डिक्लाइनिंग मैनर में चला है यहाँ से, है ना, अभी के आपके सामने। और इसी से प्रॉफिट में भी आप देखें क्या हुआ है, तो आप यहाँ पर देखते हैं इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट था यहाँ पर 162 करोड़। उसके बाद से आप पहले भी देख लें और अभी भी देख लें, तो चीज़ें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ रही है, जिसको मार्केट सही नहीं मानता, लेकिन फिर भी बादशाह तो बादशाह ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीर्स में देखें तो दोस्तों BSC वगैरह ये जो चीज़ें वो ठीक, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इनका काम, इनके काम में तकलीफ क्या आई है। तो इनके काम में तकलीफ यही दोस्तों कि ये जो काम करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर है ना। यहाँ पर क्या है, और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, एक्सचेंजेस, क्लियरिंग अपॉर्चुनिटी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, है ना, इन्वेस्टर्स को इशूअर्स करते हैं शेयर्स वगैरह, होल्डिंग को मैनेज करना, डिमेटलाइज चीज़ों को देखना। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इक्विटीज़, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स और बहुत सारे काम करते हैं। और इस पर सेबी ने कसा है शिकंजा, है ना। सेबी ने जो मारा है अभी, जो जिससे वॉल्यूम गिरे हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर घटे हैं, शिफ्ट घटी है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रही है, उसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली है। वरना आप देखेंगे तो मार्केट कैप में सॉलिड है ये, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा है। पीस का थोड़ा सा हायर है, जो कि रहेगा, क्योंकि इसके इंडस्ट्री में यही है, कोई प्लेजिंग नहीं, हल्का सा कर्ज है। फेस वैल्यू अभी भी 10 की है, 1990 का है, 918 का लो आप अपना लगा लें। बुक वैल्यू 84 रुपीज़ की है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब इसके बाद देखें हम क्या CDSL ऐसे ही चला है, 6 मंथ में देखें वॉलेटाइल रहा है। ये देख सकते हैं आप, जैसे जैसे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बिकवाली की है तो गिरावट कैसी रही है। 1 ईयर में आप देख लें वॉलेटिलिटी आपको खास दिख रही है। 5 ईयर में देख लें, और मैं मैक्सिमम भी दिखा देता हूँ। जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है 2017 से डेटा यहाँ अवेलेबल है चार्ट का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत से ही क्या हुआ है देख सकते हैं, गिरावट होती है, फिर तेज़ी, फिर गिरावट होती है, फिर तेज़ी। अब ये गिरावट कितनी लंबी होती है कोई नहीं जानता है, और ये डिपेंड करता है कंपनी की अर्निंग्स पर कैसे चल रही है, क्योंकि अलग अलग समय में गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन आते हैं, है ना। बहुत सारे यहाँ पर एक्शन लेती है गवर्नमेंट, से भी एक्शन लेता है, उसका इम्पैक्ट भी नज़र आता है यहाँ पर। तो इस पर कल नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये डिटेल में आपको मैंने बताया दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको GE स्टीम पावर GmbH की तरफ से जो MOU साइन कर रहे हैं। ये GE स्टीम पावर GmbH, और कौन कर रहा है इंडिया में, तो इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आज़ाद इंजीनियरिंग है, आज़ाद इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट GE स्टीम पावर के साथ किया है दोस्तों, है ना, थ्रू इट्स GE वर्नोवा पावर बिजनेस बेस्ड इन बैडन स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ हाईली इंजीनियर्ड कॉम्प्लेक्स, है ना, रोटेटिंग एंड अगर हम बात करें स्टेशनरी एयरफॉइल फॉर एडवांस्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल एंड थर्मल पावर इंडस्ट्रीज, उसके लिए हमारे लिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है $53.5 मिलियन, जो कितना होता है हमारे भारत का 452 करोड़ रुपया। 452 करोड़ रुपए की वैल्यू के लिए ये चीज़ें साइन हो रही दोस्तों। लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट हो रहा है ना। आप देखते हैं ये जो एग्रीमेंट है कितने सालों के लिए, तो ये इंटरनेशनल एंटिटी के साथ हुआ है ना। 6 सालों तक चलेगा ये, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। लॉन्ग टर्म मीन्स आप जानते हैं 5-6 साल 10 साल, बड़ी बात है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो आप देख सकते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग। ये अपडेट आज की है, मार्केट क्लोज है, आज़ाद इंजीनियरिंग की तरफ से दी गई है। अब अगर हम ये देखें आज़ाद इंजीनियरिंग तो 1.85% की गिरावट है। 1 मंथ में देखिए 19% चढ़ा है, 6 मंथ में गिरावट ही मिलेगी। 1 ईयर में भी यहाँ वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त है, और मैक्सिमम जब से लिस्ट हुआ मुझे अच्छे से याद है, इसका IPO मेरे को लगा था, है ना। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि बस ठीक है, जो IPO पर लिस्टिंग में मिला था, क्योंकि लिस्टिंग के हिसाब से लगाया था, लिस्टिंग में तो वहाँ बेच दिया था। लेकिन आप देखें उसके बाद से कितने बम्पर रिटर्न दिए हैं, 123% के रिटर्न वहाँ से भी स्टॉक ने बना कर दिए हैं आपको और हमको। क्या है, बड़े रिटर्न्स दिए हुए हैं, कोई छोटे मोटे रिटर्न्स हैं बिल्कुल भी नहीं। तो ये रिटर्न्स बड़े ही ज़बरदस्त रिटर्न्स रहे हैं इसके, मैक्सिमम रिटर्न्स आज़ाद इंजीनियरिंग के। अब आज़ाद इंजीनियरिंग करता क्या है, तो आज़ाद इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काम करता है वो एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, टरबाइन का सप्लाई करता है ना। OEM मतलब क्या, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी के अंदर, गैस में, ऑयल में ये काम करता हुआ नज़र आता है। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, मार्च में आपको नज़र आएगा क्या बड़ी बाइंग है यहाँ पर। अगर प्रमोटर ने बेचा है तो यहाँ पर FI ने बड़ी होल्डिंग ली है मार्च के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर नियर अबाउट 4-4.25% की होल्डिंग बढ़ाई है। माल DI ने भी बढ़ाया है यहाँ पर
1.5 से 2% माल पब्लिक के पास कम ही है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी दिग्गज कंपनी, यहाँ पर अगर हम देखें बैलेंस शीट इसकी, तो 671 करोड़ के रिजर्व्स हैं यहाँ पर इनके, है ना, ये देख सकते हैं, और 163 करोड़ की बोराई है। अगर हम ये बात करें इनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप देखें इसकी सेल्स ग्रोथ बेहतरीन है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, CAGR भी बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। बड़े फिल्म स्टार्स, और अगर हम बात करें तो उन लोगों का पैसा भी है यहाँ पर। हालांकि आप देख रहे हैं जिन साल में क्या हुआ, डूबा है पैसा वहाँ पर। तो चीज़ें हमको आनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स और सब कुछ देखने को मिल रहा है। अभी मार्च के इसके डेटा नहीं आया है, अगर आप ये गौर करेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट रहा है लास्ट क्वार्टर का। अगर हम देखें यहाँ पर पीयर्स में, तो आज़ाद इंजीनियरिंग अपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के अंदर एयर स्पेस एंड डिफेंस में काम करता नजर आता है। आज़ाद इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। आप देखते हैं इसका पी हायर साइड पर है इंडस्ट्री के पी से भी। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक है, यहाँ हल्का सा प्लेजिंग है, जो प्रमोटर के पास 60% है उसका 0.25% प्लेजिंग है। फेस वैल्यू 2 की है, 2080 का हाई और 1128 का लो, 116 की बुक वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, इन पर नज़र रखना। क्यों नज़र रखना, चीज़ें क्लियर कर दी, डेटा आपके सामने रख दिया, आप खुद फर्दर स्टडी कर सकते हो। अब ये स्टडी आपके सामने रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले दिन जाएं और बाइंग कर लें, नहीं, आपको फर्दर स्टडी करना चाहिए। और आपको अगर कोई शेयर अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट करें, उसका बिजनेस अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट करें, कंटिन्यू फाइनेंशियल अच्छे तो इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि किसी के कहने सुनने पर करें, क्योंकि ये मार्केट है जनाब, यहाँ स्टडी मांगती है और डेटा बोलता है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।